हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मेरे टॉपिक का नाम है इल्यूजन टू रियलिटी। क्या होती है इल्यूजन, क्या होती है रियलिटी? इल्यूजन होता है जो आप सोचते हो। आज से हजारों साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि एक जगह बैठे बैठे दूसरी जगह सिर्फ बात हो जाएगी? नहीं सोचा था। मगर जब उस सोच को एक आदमी ने सोचा तो उसने रिजल्ट दिया और एक टेलीफोन का आविष्कार हुआ। इसी तरीके से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको एक पिक्चर हॉल में डाला जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि पिक्चर हॉल के गेट पे एक बंदा खड़ा होता है, वो सबको कलरफुल ग्लासेस देता है। तो सब कोई सोचता है अंदर क्या 3D मूवी दिखाएंगे? नहीं, उनको कलरफुल ग्लासेस देते हैं और अंदर जाके एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी चलती है। ब्लैक एंड व्हाइट मूवी को उस कलरफुल ग्लास पहन के आपको देखनी है। तो क्या होता है कि वो जैसे ही मूवी खत्म होती है उन बंदों से पूछा जाता है, सारे लोगों से, कि आपको ये कौन सा कलर दिख रहा था? तो कोई कहता है मुझे लाल दिख रहा था, कोई कहता है मुझे ब्लू दिख रहा था, कोई कहता है मुझे हरा दिख रहा था। परंतु अब एक सिचुएशन को माने कि अगर सपोज करो आपको कह दिया जाए कि वो ग्लासेस, जो कलरफुल ग्लासेस आपको कुछ समय के लिए दिया है, वो ग्लासेस आपको नहीं हटाना। 5 दिन, 10 दिन, हफ्ता, महीना, साल, 5 साल, 10 साल नहीं हटाना। तो फाइनली जब 5-10 साल अगर आप नहीं हटाते हो और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपको कौन सा कलर दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? मुझे लाल दिख नहीं रहा, ये लाल ही है, ये लाल ही है। कहने का मतलब क्या है? आपका जैसा नजरिया होगा, आपकी जैसी सोच होगी, आप जिस कलर का आपने ग्लासेस पहन रखे हैं उसी कलर की ये दुनिया दिखेगी। आपको कई बार लगता होगा कि दुनिया यहाँ पे ये खराब है, यहाँ पे ये मिस्टेक है। नहीं, कहीं ना कहीं मिस्टेक आपके नजरिए में होती तो सारी चीजें सही है, परंतु हमारी नजर कैसी है, हम क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, ये डिफरेंस क्रिएट करती है। देखो, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपका फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है, अगर आपका फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है तो वो खराब है, ठीक है। और अगर आपकी प्रेस ठंडी हो रही है तो वो भी खराब है। तो कहने का मतलब क्या है? नजरिया। कहीं पे गर्म होने का है, कहीं पे ठंडा होने का है। ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि चीजें गर्म होनी चाहिए तो वो हर जगह गर्म ही होनी चाहिए। तो इसी तरीके से कई बार हमें जिंदगी में ऐसा लगता है कि ये काम ऐसा हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, पर ये मान के चले कि कहीं ना कहीं भगवान ने, परमात्मा ने हमेशा ऐसी प्लानिंग कर रखी होगी जो उस तरीके से ही होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक मूवी देखी थी, आप उस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में गेस करके बताइएगा। उसमें क्या होता है कि एक बार इंसान होता है, बहुत ही परेशान हो जाता है भगवान से और बोलता है हर चीज भगवान आप ऐसा क्यों करते हो, क्यों किसी को दुखी करते हो जब आपके हाथ में है सबको खुश रखना। तो भगवान प्रेजेंट होते हैं और उसको बोलते हैं चल ऐसा करते हैं कि आप 10 दिन के लिए दुनिया तू चला। तो वह इंसान क्या करता है कि अगर किसान कहता है हे भगवान इस बार बारिश हो जाए, मेरे खेत बहुत अच्छे हो जाए, तो वो बारिश दे देता है। वो कहता है भगवान अब बारिश नहीं होनी चाहिए, तो वो बारिश नहीं देता। लास्ट में क्या होता है? जैसे ही फसल कटाई की बारी आती है, और वह किसान फसल काटता है और वो देखता है कि उसके एक भी फसल के दाने में कोई भी एकदम सही दाना नहीं था, सारे की सारी फसल खोखली थी। फिर वह रोते रोते भगवान के पास जाता है कि हे भगवान ऐसा क्यों? जब इस किसान ने बोला कि बारिश आ जाए, मैंने बारिश दी। जब इसने बोला बारिश नहीं चाहिए, मैंने बारिश रोक दी। तो जब मैंने इसकी इच्छा का काम किया, फिर भी ऐसा क्यों? तो भगवान उसे समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि देख, फसल इस जो हमारा मौसमी चेंजेस है, उस चेंज में तड़प के, उस चेंज के संघर्ष को पार करके वो फसल का दाना बनता है। तूने उस फसल को कोई संघर्ष दिया ही नहीं, तूने तो जैसा चाहा वैसा उसने होने दिया, तो वो फसल पक नहीं पाई। इसी प्रकार इंसान के जीवन में अगर सारी चीजें सुविधाजनक हो गई तो मान के चलना कि आप वो मजबूती से नहीं देख पाएंगे, आप उस मजबूती के साथ उस चीज को नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे और जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा कभी नहीं बन पाएंगे। तो जब भी ये प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, टेक इट एज अ चैलेंज। ये मान के चले कि ये आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट है और ये आपकी जिंदगी का एक हिस्सा है जो आपको कहीं ना कहीं मजबूत बनाना है। अगर किसी भी पत्थर को इमारत बनना है, किसी भी पत्थर को अगर कोई मूर्त बनना है तो उससे चोट सहन करनी पड़ेगी। अगर किसी मिट्टी को घड़ा बनना है तो उसको उसका दर्द सहन करना पड़ेगा। जब तक वह दर्द नहीं करेगा, जब तक द पेन ऑफ लेबर नहीं होगा, तब तक आपको कभी भी कोई भी नया आविष्कार नहीं मिलेगा। इंसान का जन्म भी तो लेबर रूम से होता है। एक महिला लेबर रूम में जाके उस दर्द को सहन करके आपको एक जन्म देती है। तो इंसान का जन्म ही इतने दर्द से हुआ, तो आप खुशी की और आप एकदम सब चीज आसान की कैसे उम्मीद रख सकते हैं?
तो ये दर्द ही वह है जो आपको पुश करता है और आपको मंजिल की तरफ आगे बढ़ाता है। तो इसी के साथ जब भी ऐसी कोई समस्या आए, आपको लगे कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, तो ये मान के चले नहीं, ये एक मौका है, भगवान सबको देता है। कुछ टूट जाते हैं और कुछ मूर्त बनकर निखर जाते हैं। जो मूर्त बनकर निखर जाते हैं उनकी मंदिर में पूजा होती है, जो टूट जाते हैं उनके ऊपर नारियल फोड़े जाते हैं। तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना, और जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसे एक्ट एज एक्सेप्ट एज